दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को पारित करने का उद्देश्य मतदाता सूची डाटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार आईडी से जोड़ना है। साथ ही इससे होने वाले दोहरे नामांकन के खतरे को भी रोकना है। इस संशोधन विधेयक में हुए 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अगर पहले बिंदु की बात करें तो यह विधेयक सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करेगा, ताकि एक ही व्यक्ति के कई नामांकन को रोकने के लिए मतदाता सूची डाटा को आधार से जोड़ा जा सके। उदाहरण के रूप में समझे तो हम अक्सर सुनते हैं कि वोट देने समय एक ही व्यक्ति के नाम से कई प्रकार के अवैध पहचान पत्र होते हैं, जिससे एक ही व्यक्ति के नाम पर अनेक वोट पड़ जाते हैं। इसे आधार से जोड़ने पर एक ही व्यक्ति का पहचान करना संभव हो जाएगा। दूसरे बिंदु की बात करें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14 के खंड बी में संशोधन किया जाएगा। इसके अंतर्गत नागरिकों को 18 वर्ष के होने पर वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हालांकि कई नागरिकों के 18 वर्ष होने पर भी वह वोट नहीं दे पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि मतदाता सूची में 18 वर्ष पूर्ण होने के लिए भारत सरकार ने 1 जनवरी के तारीख को क्वालिफाइंग डेट के रूप में रखा है। इस तारीख के बाद 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं। इस संशोधन से अब सरकार 18 वर्ष पूर्ण होने के लिए 4 तारीखों यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह को क्वालिफाइंग डेट के रूप में रखेगी, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकें। वहीं तीसरे बिंदु की बात करें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 और 60 में संशोधन किया जाएगा, जिसमें सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की भाषा को अब जीवन साथी से बदल दिया जाएगा, यानी उनकी पत्नियों को स्वतंत्र अधिकार दिया जाएगा। आपको बता दें कि सेवा मतदाता वे नागरिक हैं जो सशस्त्र बलों में अपनी सेवा दे रहे हैं, या दूसरे राज्य के सशस्त्र पुलिस बलों में अपनी सेवा दे रहे हैं, या कह लें वे भारत के बाहर अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर अंतिम और चौथे बिंदु की बात करें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 160 में संशोधन किया जाएगा, जिसमें चुनाव होने पर चुनाव परिसरों को अत्यधिक सुरक्षित करने और मतदान केंद्र, मतों की गिनती, मतपत्रों का भंडारण और मतदान के लिए भवन की सुरक्षित व्यवस्था को अब अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 30 के तहत अधिसूचित किया गया है। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।